हाँ भाई, लड़ाई अपन ने कौन सी करवाई है? खानवा की। इधर किसकी सेना? बाबर की। तुम भी जान दोगे। इधर किसकी सेना? सांगा की। सांगा से दो ही मिस्टेक हुई है। एक तो संधि करने भेज दिया, किसको भेज दिया आपके? रायसीन का सलहदी तंबक, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। और एक इसके खानजादा मुस्लिम है, वो इस पक्ष में जाकर मिल गए। किसके पास जाकर मिल गए आपके? बाबर के पास जाकर मिल गए, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। एक बाबर को पता लगा कि इसकी एक आंख है, राइट आंख, उसमें अपन को तीर मारना। तीर मारने के लिए एक आदमी को भेज दिया। आदमी का नाम मुस्तफा खान, ठीक है। उस्ताद रूमी खान, उस्ताद मुस्तफा खान, ये सारे उसके तोप खाने वाले, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तीर अंदाज है और उसको भेज दिया। और जैसे ही कहा जाता है उसको भेज दिया तो कहा जाता है उसने तीर मार दिया। और तीर मार दिया तो राणा सांगा घायल हुआ। और जैसे ही कहा जाता राणा सांगा आपके घायल हुआ, तुरंत जा बैठ गया घोड़े पर कूद के, ठीक है, कि अब से मैं राजा और मैं मोटा राजा सांगाई में हूँ, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और जैसे ही वो बैठ गया तो उसमें ज्यादा जोश आ गया, ठीक है। और उसमें जैसे ही ज्यादा जोश आ गया तो कहा जाता है तोपे वोपे कुछ नहीं लगती है, आगे बढ़ो, आक्रमण करो और इनको तो नष्ट कर दो, ठीक है। अपने जो दिल में लोहा भरा हुआ होता है वो इनके सामने कहीं नहीं लगती है तोपे, ध्यान रख लीजिएगा। तो ऐसी कंडीशन में कहा जाता है सारे के सारे आगे बढ़ गए। और आगे बढ़ गए तो उन्होंने तोपे चलाई, ठीक है। तोपे हमने पहली बार देखी, स्पेशली राजस्थान वालों ने, मेवाड़ वालों ने, या फिर पूरे राजस्थान वालों ने तोप पहली बार देखी थी। इससे पहले पानीपत के युद्ध में चली थी, ठीक है, लेकिन अपन उसमें थे नहीं, दिल्ली वाले ही थे। तो अपन ने पहली बार देखी। जब अपन ने इसको पहली बार देखा तो हमने सोचा कि आग लगी है। और आग लगी ऐसा सोचते ही हम पानी लाओ कूदो करने लगे। आधे घंटे तक तो ये समझने में रहा कि ये दुश्मन देश चला रहा है, ठीक है। कुछ ऐसे लोग थे जो अग्नि देवता प्रकट हुए यूं कह रहे थे, क्योंकि अचानक तोप का गोला ऊपर से आता था, गिरता था, तो ऊपर से आग गिरी है यूं कहते थे। तो उसमें सारे अपने वापसी को याद करने लगे, पूर्वजों को याद करने लगे कि भाई पूर्वज है वो कहीं आगे होंगे, नाराज हो गए होंगे। और इस तरह से कहा जाता है पूरी सेना बिखर गई। और सेना बिखर गई, बहुत जल्दी जाला अच्छा था वो वीरगति को प्राप्त हुआ और सेना वापस पराजित हो गई। इधर से जीत गई सेना, किसकी जीत गई? बाबर की। लेकिन उसको भी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। नुकसान इसलिए हुआ कि इधर से तोप गोले चल रहे थे, फिर भी ये इधर वाले अपने वाले हैं वो तो इधर ही जा रहे थे, सामने ही जा रहे थे। कई सारे मर गए, फिर भी सामने गए, ठीक है। कई सारी तोपें भी तोड़ डाली थी, ध्यान रख लीजिएगा। वो तो पहुंच नहीं पाए अपने वाले, ठीक है। नहीं तो बाबर को तोप पर बिठा कर उड़ाते सीधा इधर से अफगानिस्तान के लिए। लेकिन अफसोस ये पहुंच नहीं पाए, तोप गोलों तक पहुंच नहीं पाए। राणा सांगा रहा होता तो वो जीत भी जाते। कहा जाता कि यहाँ से राणा सांगा को हटाया गया और एक बसवा दोसा का गांव था, ठीक है, उसको बचाना था। बचाने के लिए एक गांव में ले गए जिसका नाम था बसवा गांव। कौन सा गांव? बसवा गांव में उसको बचाया। वैद्य जी ने वगैरह इलाज किया, ध्यान रख लीजिएगा। वैद्य जी ने इलाज किया। एक आंख तो खुलने वाली थी नहीं, एक आंख खुली और खुलते ही तुरंत कहा कि स्पेशली हम जीत गए कि युद्ध हार गए, ये बताओ। तो सारे सरदारों ने कह दिया अपन तो जीत गए, ठीक है। हार गया वो, ये हार गया। इधर वाला कौन है भी अपने? बाबर है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। अब उनको ये लगा कि अगर राणा सांगा को मेवाड़ में ले जाएंगे तो वापस हार गए, कोई कह देगा, और कोई कह देगा तो राणा सांगा वापस निकलेगा। क्या करने निकलेगा? युद्ध करने निकलेगा। और वैसे भी राणा सांगा के एक आंख है नहीं, एक हाथ नहीं है, एक पैर नहीं है, ठीक है। दुश्मन देश इसका क्या कर डालेगा? और ध्यान रख लीजिएगा, एक पैर नहीं है, इसके साथ साथ दो पैर तोड़ डालेगा। एक हाथ नहीं, उसके साथ हो सकता है दो हाथ तोड़ डालेगा। एक आंख नहीं है, उसके साथ एक आंख है, वो भी आधी है, आधी तो एक तीर घुसा है, वो अभी भी अंदर ही घूम रहा है। तो ऐसी कंडीशन में उसके सारे सरदार थे, वो सोच रहे थे कि अब युद्ध होना ही नहीं चाहिए, नहीं तो अपने दो हाथ है, दो पैर है, दो कान है, दो नाक है, कोई एक टूट जाएगा फिर अपने दिक्कत है, ठीक है। तो वो किसी न किसी तरह से राणा सांगा को भ्रम में रखना चाहते थे। तो वो उसको मेवाड़ से दूर ले गए, एक इरीच गांव ले गए मध्य प्रदेश में। कहां पर? इरीच गांव मध्य प्रदेश में, कालपी नामक स्थान है वहां पर। कहा कि तुम्हारा इलाज करना है, तुम्हें तीर लगाए, जहरीला तीर था, उससे माइंड में फोड़ा फुंसी हो गई, फैल गया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। इसलिए हम इरीच गांव में जा रहे हैं, वहां पर वैद्य जी है और वो तुम्हारा इलाज करेंगे। राणा सांगा ने सोचा सही होगा, वो चला गया इरीच गांव में। कौन से गांव में चला गया? इरीच गांव में। थोड़े दिनों बाद कहा जाता है बाबर ने ये पता करना शुरू किया कि इसके साथ साथ कौन और थे, उन पर मैं अटैक करूंगा, ठीक है। और जैसे ये सोचना शुरू किया तो पहला ही नाम उनको मिला कि एक राजा था उसके साथ में, उसका जो मेन सेनापति बनके घूम रहा था और वो चंदेरी का था। चंदेरी का बंदा मेदिनी राय। तो बोला इसको टारगेट करो, ये भी पहले मुसलमानों के खिलाफ ही रहा है, ठीक है। तो पहले चंदेरी के मेदिनी राय पर अटैक करते हैं। कहा जाता है कि बाबर वापस चंदेरी के मेदिनी राय पर आक्रमण करने आया। जैसे ही आक्रमण करने आया, मेदिनी राय दौड़ा। कहाँ दौड़ेगा?
सांगा के पास में, ठीक है। सांगा जो सोया हुआ था, इलाज करवा रहा था, उठाया कि मैं दिन नहीं रहा, मेरे पास बाबर ने वापस आक्रमण कर लिया। उसने बोला साला मेरे से पराजित हुआ और फिर पराजित होना चाहता है वो। मेहदी नहीं राय ने तो बोल दिया पराजित का हुआ, वो तो जीत गया था, ठीक है। आपके सरदारों ने आपसे झूठ बोला, सारे सरदारों को महाराणा सांगा ने बुलाया, बहुत तगड़ी डांट पड़ी, 2-4 को तो पड़ी भी सी कानपट्टी में, कि सालो तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला। और फिर वापस तैयार किया कि अपन लड़ने चलते हैं। कहाँ लड़ने चलते हैं? चंदेरी, ठीक है। किसको पराजित करते वापस? सबको सौगंध खिला दी। देखो ना परिवार की चिंता करनी है, ठीक है, ना खुद के जीवन की चिंता करनी है, ठीक है। आंख, हाथ, पैर, कान टूट जाए तो भी चिंता नहीं करनी है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और कसम खाओ तुम साथ दोगे। बेचारों ने डरते डरते कसम खाई, लेकिन जैसे ही बात हुई कि आंख, हाथ, पैर, कान टूट जाए तो भी टेंशन नहीं लेनी है। ऑलरेडी टेंशन होगी, किसको होगी? सरदारों को, कि भाई इसके तो है नहीं इसलिए टेंशन नहीं है, अपने पास तो है तो टेंशन होगी, ठीक है। सरदारों ने सोचा कि ये मानेगा नहीं, और मानेगा नहीं लड़ने ले जाएगा, और लड़ने ले जाएगा तो 100% अपनी आंख, हाथ, कान पैर कुछ ना कुछ जाएंगे, ठीक है। ये तो राजा जिसको कोई कहता भी नहीं है तो काना, तू लूला, तू लंगड़ा, ऐसा कोई कहता भी नहीं है। अपन काले लूले लंगड़े हो गए हर कोई कहेगा। तो ऐसी कंडीशन में उन्होंने जहर दे दिया। क्या दे दिया? जहर दे दिया, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। अब कहा जाता है कि इरिज गांव में उसकी जहर देने से मृत्यु हो गई। जब इरिज गांव में जहर देने से मृत्यु हो गई तो फिर उन सारे सरदारों ने विचार किया कि अगर अपन चले गए कहां पर? मेवाड़ में, इस शव का पोस्टमार्टम होगा। क्या होगा? पोस्टमार्टम। पता चलेगा कि इसको जहर देने से मारा, बाकी ये युद्ध में मरा नहीं है, घाव लगने से नहीं मरा, क्योंकि शरीर नीला वगैरह पड़ेगा इसी तब तक, ठीक है। और ऐसी कंडीशन में सारे सरदार है वो पकड़े जाएंगे, और सारे सरदार पकड़े जाएंगे तो उनको मृत्युदंड मिलना अनिवार्य है। तो ये काम तो कर दिया, लेकिन अब इसको कुछ ना कुछ एंडिंग अच्छी देनी पड़ेगी, ठीक है। तो कहा जाता है वो इरिज का कालपी से चले, भीलवाड़ा में मांडलगढ़ में वापस प्रवेश किया। ये आपका राजस्थान का नक्शा इस तरह से पूरा ध्यान रख लीजिएगा। देखो हर घटना हुई है उसका कुछ कारण है। यहां से प्रवेश किया, और यहां से फर्स्ट में प्रवेश करते थे गांव आता, उसका एक नाम है। नाम कौन सा है? ये पूरी आपकी सेना है वो इसी प्रदेश की। कौन से प्रदेश की? अभी आपके मध्य प्रदेश की है। तो भीलवाड़ा के मांडलगढ़ में प्रवेश किया, और वहां पर कहा जाता है बनासगढ़ मैनाल का संगम है, वहां पर लकड़ियां काटी, और स्पेशली वहीं पर आपके राणा सांगा को जला दिया, और बहाना बनाया कि यहां तक आते आते राणा सांगा की बॉडी डैमेज हो चुकी थी, ठीक है, दुर्गंध आने लग गई थी। तो इसलिए उनको दफनाना या जलाना, क्या शवदाह करना क्या था भाई आपके? अनिवार्य था। नहीं तो भाई वो मेवाड़ का था, मेवाड़ लाते, चित्तौड़ में लाते, बाकी हर जगह इनकी छतरिया वगैरह भी है कई सारे शासकों की, ठीक है। महासतियों का टीला है, गंगोत्सव की छतरिया, इस तरह से छतरिया, तो उनमें आकर उनको जलाते, दफनाते, या फिर उनका अंतिम दाह संस्कार करते, लेकिन इतना इंतजार नहीं कर पाए, ठीक है। और इस तरह एक युग का ही अंत हो गया, जिसको आपके कहा जाता है, वो कौन कहा जाता है भाई? आपके राणा सांगा। तो 3 गांव ध्यान रखना है, उनको बचाया कहां पर?